आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। पद उपज खपे ये जीव, उपज खपे ये जीव, कीनी बस जानिए, या को करो विचार, ज्ञानी सो ठानिए। राम हुए जीव आन, को हो क्या धारणे, उलट ब्रह्म हुआ जाय, तिको किन कारणे। पुरुष होवे सो कोन, मेरे को ना रहे, या को करे जो विचार, सोई जनता रहे। पेली माय कन बाप, अरत कीजिए, माया मूल विचार, कून सो लीजिए। जीव कीते एक तोल, किसे उन मान है, के सुख देवो भेद तहा सत ज्ञान है। उपज खपे ए जीव, इस पद का अर्थ हम समझेंगे। प्रश्न, ये जीव उत्पन्न होते हैं और मरते हैं, तो वे जीव किसके वश है? उत्तर, जीव उत्पन्न होता है और मरता है, ये वासना कर्मों के वश है, इसका ज्ञानियों तथा ध्यानियों विचार करो। प्रश्न, यह जीव राम था यानी नेकर्मी ब्रह्म था, तो क्या धारण करने से राम का यानी ब्रह्म का जीव यानी माया बना? उत्तर, यह जीव आदि से ब्रह्म था, यह इंद्रियों के रस भोगने के लिए पार ब्रह्म होन काल में से नीचे उतरकर माया में आया और माया में ब्रह्म का जीव बना। पार ब्रह्म होन काल में ब्रह्म रूपी जीव को सुख और दुख कुछ नहीं थे, और जीव के मन में पांचों इंद्रियों के रसों की भोगों की चाहना थी, इसलिए पार ब्रह्म होन काल से जीव रूपी ब्रह्म नीचे माया में उतरकर जीव रूपी माया बना। प्रश्न, और यह जीव उलटकर जीव का ब्रह्म होना चाहता, तो वह जीव किस कारण से जीव का फिर से ब्रह्म होना चाहता? उत्तर, यह जीव गर्भ और जांजलीमान काल के भयंकर डर से जीव का जीव न रहते जीव का ब्रह्म होना चाहता। प्रश्न, पुरुष कौन होता और स्त्री कौन होती है? उत्तर, जीव ब्रह्म ही पुरुष होता है और जीव ब्रह्म ही स्त्री होती है। ब्रह्म ही पुरुष होता है और ब्रह्म ही स्त्री होती है। इसका जो सतज्ञान से विचार करेगा वही भवसागर से फिरेगा। माया में आते ही पुरुष और स्त्री की स्थिति क्यों बनी? पार ब्रह्म होन काल में जहाँ थे वहाँ तो विषम स्थिति नहीं थी, और वह यहाँ नीचे आते ही यह सम स्थिति बिगड़कर विषम हो गई। बिगड़ गई तो आगे कभी भी सम होगी ही नहीं, मतलब जीव के दुख तो कभी जाएंगे ही नहीं और तृप्त सुख कभी भी मिलेंगे ही नहीं। यह सद्ज्ञान जिसे समझेगा वही संत यह माया का देश त्याग कर जहाँ सम स्थिति के सुख है, तृप्त सुख है, ऐसे सत्स्वरूप के देश जाएगा। विषम स्थिति में सदा अतृप्त सुख रहते, तो सम स्थिति में तृप्त सुख रहते, यह सद्ज्ञान कहता है। प्रश्न, पहले माँ उत्पन्न हुई या बाप, यह मूल ज्ञान समझाओ। उत्तर, आदि में मूल में सभी ही जीव ब्रह्म ही थे। आदि से सभी देह गर्भ में न बनते, कला से बने।
माँ बाप यह फर्क मूल ब्रह्म के प्रकृति में नहीं रहता। मूल ब्रह्म सभी के सरीके है और सरीके ही रहेंगे। जैसे आज माँ बाप यानी स्त्री पुरुष ये अलग अलग माया देह के दिखते, वैसे ही फर्क मूल ब्रह्म के मन और पांच आत्मा इस माया में आदि था। जिस जीव का मन और पांच आत्मा आदि में पुरुष प्राकृतिक का था, वह पिता बन गया, और जिस जीव का मन और पांच आत्मा स्त्री प्राकृतिक का था, वह माता बन गई। यह पुरुष स्त्री बनने की रीत मूल ब्रह्म के कारण नहीं बनती, और यह अपने अपने मन पांच आत्मा के प्रकृति के कारण बनती। जब सृष्टि की रचना हुई तो माँ बाप दोनों अपने अपने मन और पांच आत्मा के प्रकृति से जोड़ी से कला से जन्मे। एक पहले या दूजा बाद में, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। प्रश्न, माया का मूल कौन है? उत्तर, माता पिता। यह अलग अलग शरीर बनने का मूल मन और पांच आत्मा की मूल प्रकृति यह है। जो मन और पांच आत्मा पुरुष प्रकृति की होगी वह पुरुष बनेगा, और जो मन पांच आत्मा स्त्री प्रकृति की होगी वह स्त्री बनेगी। प्रश्न, जीव कितना और उसका वजन और अनुमान कौन सा? उत्तर, सभी जीव अति सूक्ष्म है। वे कोई भी कांटे पर तोले नहीं जाते, परंतु जीव के ब्रह्म तत्व की पहुँच 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक तथा पूर्ण सत्स्वरूप लोक में समाति इतनी है। परंतु जीव के मन तत्व की पहुँच सिर्फ 3 लोक 14 भवन तक है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, जिसे सत्य ज्ञान का भेद समझता, वही जीव के ब्रह्म तत्व और मन तत्व के पहुँच का फर्क समझता। वही ब्रह्म तत्व स्वभाव का अमर और अखंडित अमर्यादित सत्स्वरूप देश के सुख खोजता, और मन स्वभाव के मरने वाले और 3 लोक 14 भवन तक के मर्यादा के सिर्फ सुख देने वाले देश को त्यागता। ऐसे आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।